बस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। यह घटना एक ऐसी जगह की है जहां अल्लाह के सच्चे नेक बंदों की बरकतों का साया है और जहां बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वाक्य की पूरी जानकारी देंगे जिसमें एक समूह ने मस्जिद के सामने नाच गाना करना शुरू किया और फिर उसके बाद जो हुआ वह हर मुसलमान के लिए एक सबक बन गया। अल्लाह की रजा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारी जिंदगी का मकसद है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी हिदायत दे और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अब आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिदें हैं, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से वे अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते रहते। यह हजरत साबिर पाक की जिंदगी का एक हिस्सा था। जब वह नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे। एक दिन जब वह इबादत में व्यस्त थे, मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजाने की आवाजें आने लगीं। जैसे ही आवाज बढ़ी और इबादत में खलल पड़ा, हजरत साबिर पाक ने अपने खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, बाहर जाकर देखो, ये आवाज किस चीज की है? यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत शमशुद्दीन बाहर गए और उन लोगों से कहा, बाबा का हुक्म है कि मस्जिद से दूर जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि यहां इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने जवाब दिया, जाओ, बाबा से कह दो कि वह अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दें। शमशुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शमशुद्दीन वापस लौट आए और फिर मस्जिद में जाकर देखा कि बाजा की आवाज और भी तेज हो गई थी। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने शमशुद्दीन से पूछा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमशुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनते ही हजरत साबिर कलियरी को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा है, जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमशुद्दीन ने वह प्याला उलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करने लगे। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। हजरत शमशुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो बड़े पहाड़ दोनों ओर से आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ सभी को रौंद देंगे और सब उनके नीचे दब जाएंगे। इस मंजर को देखकर हजरत शमशुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, न जाने कहां से ये दो बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वे जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, अब जब वे माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमशुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करामत हुआ और वह दोनों पहाड़ तुरंत ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बायत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमशुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लेंगे क्योंकि उसमें बहुत तासीर है।
लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो, तब वह उसे मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमशुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमशुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चेक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमशुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे तुरंत ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसा करना न केवल अल्लाह के हुक्म की अवहेलना है, बल्कि यह खुद उनकी अपनी हक और सलामती के खिलाफ भी है। मस्जिद जहां अल्लाह की इबादत होती है, वह एक पवित्र स्थान है। जब हम उसकी हुर्मत करते हैं तो अल्लाह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन यदि हम उसका अपमान करते हैं तो यह हमें मुसीबत में डाल सकता है। हमें हमेशा अल्लाह के घर की इज्जत करनी चाहिए और उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। कभी न भूलें कि जब भी हम अल्लाह के घर की शान को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका जवाब हमसे मिलकर रहता है। हमें अपने ईमान और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हर वक्त अपने कर्मों में अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।